अध्याय 9 परिवार और समुदाय। समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे। क्लास 6 एनसीईआरटी। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे परिवार और समुदाय। परिवार किसी भी समाज की सबसे पुरानी और मूलभूत इकाई है। जब हम परिवार को समझते हैं, तभी हम समाज और समुदाय को भी समझ पाते हैं। परिवार क्या है? परिवार का अर्थ है ऐसे लोग जो एक दूसरे से खून, रिश्ते या विवाह से जुड़े हों और साथ रहते हों। भारत में परिवार कई प्रकार के होते हैं। संयुक्त परिवार, जहां दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन और चचेरे भाई बहन सब एक साथ रहते हैं। एकल परिवार, जिसमें केवल माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। कभी कभी केवल माँ या केवल पिता और बच्चे भी होते हैं। उदाहरण, अगर आप गांव में जाएं तो अधिकतर संयुक्त परिवार मिलेंगे। शहरों में नौकरी और पढ़ाई के कारण अधिकतर एकल परिवार देखने को मिलते हैं। भारतीय भाषाओं में रिश्ते। भारत की भाषाओं में रिश्तों के लिए अनेक शब्द हैं, जैसे हिंदी में ताऊ, मौसी, नाना, नानी आदि। अंग्रेजी में इन सबको बस अंकल या आंट कह देते हैं। इससे पता चलता है कि भारतीय समाज में रिश्तों का बंधन बहुत गहरा है। उदाहरण, हिंदी में मामा का अर्थ माँ का भाई होता है, पर अंग्रेजी में उसके लिए सिर्फ अंकल शब्द है। परिवार के कर्तव्य और भूमिकाएं। परिवार के सदस्य आपस में प्रेम, देखभाल और सहयोग से जुड़े होते हैं। माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं और अच्छा इंसान बनाएं। जब बच्चे बड़े होते हैं तो वे भी अपने माता पिता और अन्य सदस्यों की मदद करते हैं। उदाहरण, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बच्चे घर का काम सीखते हैं, जैसे सफाई करना, सामान लाना या छोटे भाई बहनों की देखभाल करना। संयुक्त परिवार की सीख। संयुक्त परिवार बच्चों को त्याग और सेवा के संस्कार देता है। जैसे एक कहानी में शादलनी और उसके परिवार का वर्णन है। उसके पिता ने त्योहार पर कपड़े खरीदे तो न सिर्फ अपने बच्चों के लिए, बल्कि चाचा चाची और चचेरी बहन के लिए भी। शादलनी को रेशमी कपड़े नहीं मिले, बल्कि साधारण सूती कपड़े मिले। लेकिन दादी ने उसे समझाया कि परिवार में सब एक दूसरे की मदद करते हैं और जो कुछ है उसे बांट कर पहनते हैं। इससे शादलनी खुश हुई। एक और उदाहरण, मेघालय के तेंजोंग का परिवार भी संयुक्त परिवार है। उसके पिता दुकान चलाते हैं और माँ हस्तशिल्प सहकारी संस्था में काम करती है। इसलिए पिता भी घर के कामों में हाथ बटाते हैं, बगीचे की देखभाल करते हैं और कभी-कभी खाना भी बनाते हैं। दादा स्कूल बस तक साथ जाते हैं और दादी कहानियाँ सुनाती हैं। इससे हमें समझ आता है कि परिवार सिर्फ घर नहीं, बल्कि सीखने की पहली पाठशाला है। समुदाय क्या है? जब कई परिवार एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं तो इसे समुदाय कहते हैं। समुदाय केवल गांव या मोहल्ले का समूह नहीं है, बल्कि एक ऐसा नेटवर्क है जहां लोग त्योहार, मेले, शादी ब्याह और कठिनाइयों में मिलकर काम करते हैं। उदाहरण, गांव में फसल कटाई के समय लोग एक दूसरे की खेती में मदद करते हैं। इसे परंपरा के रूप में हलमा कहा जाता है। समुदाय की शक्ति। इतिहास और वर्तमान में कई उदाहरण हैं जब समुदाय ने मिलकर बड़े काम किए। झाबुआ मध्य प्रदेश के भील समुदाय ने पानी की समस्या हल करने के लिए हजारों पेड़ लगाए और तालाब बनाए। चेन्नई की बाढ़ 2015 में लोगों ने मिलकर खाना बनाया और प्रभावित लोगों में बांटा। अहमदाबाद में कमल भाई नाम के व्यक्ति ने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त रात की कक्षा शुरू की। धीरे धीरे उसमें 150 से अधिक बच्चे आने लगे। ये सब दिखाता है कि समुदाय मिलकर काम करे तो बड़ी समस्याएं हल हो सकती हैं। आधुनिक समुदाय। आजकल शहरों में भी समुदाय होते हैं, जैसे आवासीय कल्याण समिति, स्कूल क्लब, खेल टीम, एनसीसी, एनएसएस आदि। ये सभी समुदाय नियम बनाते हैं और मिलकर जीवन को आसान और संगठित बनाते हैं। निष्कर्ष। इस अध्याय से हमने सीखा कि परिवार समाज की नींव है और समुदाय उसका विस्तार। परिवार हमें प्रेम, त्याग और सहयोग सिखाता है। समुदाय हमें साझा जीवन और जिम्मेदारी का महत्व समझाता है। समापन संदेश। बच्चों, अब आपने समझ लिया कि परिवार और समुदाय क्यों जरूरी है। परिवार हमें जीवन की पहली शिक्षा देता है और समुदाय हमें सिखाता है कि मिलकर जीना ही असली ताकत है। फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।